अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? सब लोग खैरियत से हो? तो आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में फंडामेंटल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी, मतलब कि एटम का ओरिजिन, के एटम कैसे आया, और मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूलर की भी, मॉलिक्यूल की भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। ये तो मेरे ख्याल में एक कहानी जैसी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो एटम के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एटम को सबसे पहले एक ग्रीक फलासफर था, ग्रीक फलासफर था जिसका नाम था क्या, डेमोक्रिटस। जिसका नाम था डेमोक्रिटस। तो ये इस डेमोक्रिटस का इसका नाम था। तो 15th सेंचुरी में, फिफ्थ सेंचुरी में उसने एटम के बारे में एक आइडिया पेश किया। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि मैटर is composed of small particle called atoms। अच्छा, उसने कहा कि एटम जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, जिसको हम एटॉमस भी कहते हैं। चलो देखते हो कि आप लोगों को नजर आता है? ठीक है, चलो। उन्होंने कहा कि एटम जो है स्मॉल पार्टिकल से बना है, जिसको जिसको कहा जाता है एटॉमस। एटॉमस क्या चीज है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अनकटेबल या अनडिविजिबल। अनडिविजिबल, अनकटेबल मतलब कि कट, हम इसको कट नहीं कर सकते। तो ये था इसका आइडिया। तो इस आइडिया को रिजेक्ट किया किसने? इसकी ये जो आइडिया थी, डेमोक्रिटस की आइडिया थी, इसको रिजेक्ट किया। किसने रिजेक्ट किया इसको? नोटो ब्लाई प्लेटो। और दूसरा कौन था? अरिस्टोटल। उसने इसकी डेमोक्रिटस के आइडिया को किसने रिजेक्ट किया? इन दोनों ने। उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि डेमोक्रिटस कैन नॉट प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली। प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली। क्योंकि इसने इसको एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव किया, तो इस वजह से इसकी इस वीडियो को रिजेक्ट किया। तो इसके बाद प्लूटो की तो आइडिया को रिजेक्ट किया। इसके बाद कौन है? डाल्टन आया। कौन? डाल्टन, जॉन डाल्टन। कौन आया? जॉन डाल्टन। अच्छा, ये एक इसकी ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और ये का स्कूल टीचर था। एक कहानी, मतलब कहानी की तरह इसको समझो, एक स्कूल टीचर था। उसने एटम के बारे में एक थ्योरी पेश की, हाइपोथेसिस पेश की, और जिसको कहा जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कहा जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो चलो पढ़ते कि थ्योरी में इसने क्या कहा। इसकी थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि एलिमेंट मैटर, मतलब कि मैटर
is composed of a small particle called एटम। अच्छा, उसने क्या कहा? एटम इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम। तो ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम size, mass and chemical property। chemical property तो हम chemical property but atom of a different element have different size, mass and chemical property। उसने कि दूसरे पॉइंट से कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम साइज एंड सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्या मतलब इसका कि सेम एलिमेंट मतलब कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसके दूसरे ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ मतलब एक ऑक्सीजन के एलिमेंट दूसरे ऑक्सीजन के एलिमेंट के एटम जो होंगे इसका मास, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के जो एटम है वो इसका साइज, मास और प्रॉपर्टी किससे मुख्तलिफ होंगे? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दूसरी एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होंगे। ये था दूसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट था वो ये था तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि कंपाउंड इज कंपोज्ड of more than one atom of a different element। इसका मतलब जो कंपाउंड होगा वो किस चीज से बना होगा? मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम, और जो कंपाउंड होगा वो किसी कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब कि एक से ज्यादा एटम ऑफ डिफरेंट, मतलब कि एक से ज्यादा एलिमेंट के डिफरेंट मतलब कि मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम से कंपाउंड बना होगा। जो तीसरा पॉइंट है जो बहुत अहम पॉइंट है, चौथा पॉइंट वो ये था in chemical reaction or combination arrange of atom, combination या rearrangement of atom occur, but in chemical reaction atom cannot create or destroy। इसका मतलब ये कि केमिकल रिएक्शन जो होगा, मतलब केमिकल, आपने सुना होगा केमिकल रिएक्शन किस तरह होते हैं। इसका मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन में एटम
कॉम्बिनेशन मतलब कि एटम जो होंगे वो कंबाइन हो सकते हैं, रीअरेंज तरतीब में आ सकते हैं। बट इन केमिकल रिएक्शन एटम कैन नॉट क्रिएट, बट एक केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम न पूरी तौर पर डिस्ट्रॉय हो सकता है या कोई नया एटम बन सकता है। ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसको डाल्टन फर्स्ट हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं हम। तो जो सेकंड हाइपोथेसिस था डाल्टन था वो ये था जो आमतौर पर आप लोग के जहन में भी ये सवाल आते हैं कि व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट element is different from each other। ये सवाल आप लोगों की जहन में भी आएगा कि एटम जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होंगे। तो इसका रीजन डाल्टन ने किया पेश किया, बिकॉज क्या पेश किया, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब कि हम किस तरह कैसे हमें पता चलता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट के जो एटम होंगे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो इसकी इस तरह हम इसका पता हमें इस तरह चलता है कि डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके प्रॉपर्टी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। प्रॉपर्टी क्यों मुख्तलिफ होंगी? क्योंकि इन एलिमेंट के एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट एटम, ये थी मतलब कि इस सवाल का जवाब इसका सवाल आप लोगों से हमें सवाल होगा। तो क्योंकि इसी वजह से दूसरे मतलब मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम इसी वजह से मुख्तलिफ होंगे क्योंकि इनके एटम क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। प्रॉपर्टी क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इनके एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अच्छा, जो ये था डाल्टन का सेकंड हाइपोथेसिस थी, डाल्टन की सेकंड हाइपोथेसिस। ये डाल्टन की सेकंड हाइपोथेसिस थी। अब जो तीसरी हाइपोथेसिस थी डाल्टन की वो ये थी, अब मतलब ये ज़हन में रखिए कि डाल्टन जो है इसने केमिस्ट्री एटम की बुनियाद, एटम के इंट्रोडक्शन में डाल्टन ने बहुत हिस्सा लिया है। तो जो थर्ड हाइपोथेसिस थी वो ये थी, डाल्टन की थर्ड हाइपोथेसिस ये थी कि डिफरेंट देख ले, डिफरेंट टाइप्स of compound is formed by same element. Different types of compound is formed by same element because in this compound there is a different
ratio, different proportion different ratio by different ratio of mass कह सकते हैं। जो तीसरी हाइपोथेसिस डाल्टन की वो ये थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय सेम एलिमेंट से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जब क्यों बनते हैं बाय दिस different types of compound is formed by same element because in this compound जो compound बनते हैं there is different ratio of mass of atom। क्योंकि बात समझ ले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस सेम एलिमेंट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं। ये क्यों बनते हैं कि एलिमेंट सेम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं, तो इसकी वजह क्या है कि इन कंपाउंड में इन एलिमेंट है इनके एटम के जो रेशियो है, मास रेशियो है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से डाल्टन की इस हाइपोथेसिस को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इस वजह से इस हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो एग्जांपल इसका मैं आपको देता हूं। इसका एग्जांपल ये कि हमने एक मिसाल रिएक्शन ली, लेकिन सिंपल आपको दो कार्बन लिए और एक ऑक्सीजन लिया। इससे क्या बनता है? एक कार्बन दो ऑक्सीजन लिए, इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने एक कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन लिया, इससे क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और जो इससे क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनो मतलब के मोनो मींस एक, डाई मींस टू ऑक्साइड, कार्बन के साथ टू से कार्बन के साथ एक ऑक्साइड। एलिमेंट तो सेम है, ये भी कार्बन, ये भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, लेकिन इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों बनता है? कि ये जो एलिमेंट है इनके कंपाउंड का रेशियो डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे क्या रेशियो है? यहाँ पे रेशियो है 1:2 और यहाँ पे क्या रेशियो है? 1:1। तो इस रेशियो किसकी रेशियो? एटम की रेशियो। तो इस एटम के इस रेशियो की वजह से सेम एलिमेंट से डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। अच्छा, ये तो डाल्टन की थी। इसके बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट आया। इस सारी कहानी है, कहानी की तरह इसको समझे। इसके बाद क्या हुआ? एक फ्रेंच साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉब्स प्रोस्ट। क्या नाम था इसका? जोसेफ प्रोस्ट। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। क्या? फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था। एक फ्रेंच। इसने क्या इसने एक थ्योरी पेश की, मतलब एक लॉ पेश की, जिसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिफिनिट। जोसेफ प्रोस्ट एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। इसने एक लॉ जिसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसने क्या कहा? इसको समझे। जो स्टेटमेंट थी उसकी क्या थी? वो ये थी कि डिफरेंट simple of same compound always
contain the same ratio by mass between its constituent is component कंस्टिट्यूट के थोड़ा इसको सॉरी ये ठीक है इस कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट क्या मतलब एक कंपोनेंट क्या है एटम है समझे इसने क्या कि डिफरेंट सिंपल्स किस चीज को के सिंपल्स अगर हम मतलब पानी तीन बीकर है इसमें बीकर हमने पानी लिया अल्कोहल लिया और बेंजीन लिया दूसरे मतलब एक शरबत लिया शहद लिया तो हर चीज से हम एक सैंपल लेते हैं तो मतलब एक कंसंट्रेशन मतलब थोड़ा सा सैंपल लेते हैं जिसको हम सैंपल कहते हैं सैंपल शब्द always contain उसी का मतलब है कि different samples of same element same compound different samples of same compound always contain the same ratio by mass between its constituent का मतलब है component एटम क्या मतलब कि different compound के different samples of same compound के different sample मतलब इसका मिसाल मैं आपको लोगों को इस तरह से देता हूँ कि डिफिनेशन तो आप लोग में लिखी होगी इसका एग्जांपल इस तरह देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड है ना कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है तो अगर हम इसको मतलब प्लांट से नाइट के वक्त हम प्लांट में क्या देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना तो ह्यूमंस क्या देता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना एक ही कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन डिफरेंट सोर्स से हासिल किया हमने इसकी कंस्टिट्यूएंट जो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों ये क्या इसकी कंस्टिट्यूएंट है ये इसकी कंस्टिट्यूएंट मतलब कंपोनेंट है ये इसकी भी कार्बन ऑक्सीजन कंपोनेंट है अगर आप ले ले तो इसके सोच ले तो इन के दरमियान रेशो क्या है 1:2 और इन के दरमियान रेशो क्या है 1:2 तो ये था इस जस्ट प्रोस्ट की ये थी इसकी मतलब कि इसकी जो थ्योरी थी वो ये की थी कि डिफरेंट कंपाउंड आप डिफरेंट सोर्सेस से आप सेम कंपाउंड ले ले तो इसकी जो कंस्टिट्यूएंट है इसकी कंपोनेंट जो इसके दरमियान मास रेशो ऑफ मास क्या होगी वो सेम होगी ये जो आप देख सकते हैं तो अच्छा एक ये तो मतलब कि कहानी खत्म हो गई ये थी कहानी अब नोट में क्या लिखे in all element of periodic table थोड़े तरीके हो गई तो आप लोग ऑपरेशन कर ले periodic table in all element of periodic table only noble gases जो एक एलिमेंट है और जिसको हम हीलियम से जो शुरू होते और जीनान पे जो खत्म होते जो एलिमेंट है कैन एग्जिस्ट इन अ सिंगल एटम तो इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ नोबल केसेस ऐसे एलिमेंट है जो फ्री कैन एग्जिस्ट इन
in nature exist in nature is a in nature is a sorry in exist in nature is a single atom जो single atom की में भी किस सूरत में भी देख सकते, इस वजह इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑपरेशन कर ले ये तो अब हमने आप लोग एटम को हमने इधर उधर एटम को करते तो एटम क्या चीज, इसकी असल में ये चीज मतलब ये चीज क्या चीज है, तो इसका जो बेसिक डिफिनेशन एटम का वो ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot divided, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम जो है इट इज एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट डिवाइडेड बट इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट। तो दूसरा पॉइंट ये देखें, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर except नोबल केसेस, जो हमने आप लोगों को डिस्कस करके बताता हूँ आप लोगों को, एक्सेप्ट ऑफ नोबल गेसेस बट दे फॉर्म they exist in form of a molecule they exist in form of a molecule। चलो अब हम मॉलिक्यूल का सिर्फ इंट्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे, इसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी टाइम भी और रात तकरीबन 12 बजे का टाइम है, कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग दिन में ये वीडियो देखेंगे। चलो मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल क्या चीज है? व्हेन टू आर मोर देन टू एटम, जो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, एलिमेंट के भी हो सकते हैं। तो कंबाइंड बाय केमिकल फोर्स जिसको हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं, थोड़ा स्पीड है समझाता हूं आप लोगों को। दे फॉर्म मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या चीज है? व्हेन टू आर मोर देन, जब दो या दो से ज्यादा एटम, चाहे वो सेम एलिमेंट के हो या डिफरेंट एलिमेंट के हो, कंबाइंड बाय केमिकल फोर्स किसे, जिसको हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का तो थोड़ा मतलब और एक्सप्लेन करता हूं, इसके टाइप से मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूल के कुछ टाइप्स है जो है डाई, एक होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल और एक होता है फुली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, डाई समझा तो चलो पहले डाई एटॉमिक को करते कि डाई एटॉमिक क्या चीज है। डाई एटॉमिक क्या चीज है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या चीज है। चलो देखते क्या चीज है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो व्हेन डाई का पहले ये सोचिए डाई का क्या मतलब है। डाई का मतलब है टू, तो समझिए व्हेन टू एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट के भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा एलिमेंट के भी हो सकते हैं। डाई मतलब सेम एलिमेंट के जो हो सकते हैं, मतलब वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो सेम एलिमेंट से हो, जिसको हम कहते हैं H2O2 और N2 भी ये इसके एग्जांपल है। और जो डिफरेंट एलिमेंट के एग्जांपल है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो है CO। और भी एग्जांपल है। तो डाई एटॉमिक खत्म हुआ, अब हम करते हैं पुली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पुली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पुली का मतलब क्या है? पुली का मतलब है ग्रेटर देन टू से ज्यादा। मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो दो से ज्यादा, मतलब वो डिफिनेशन लेके जब दो से ज्यादा एटम से बना हो, तो वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं। सेम एलिमेंट के पुली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो सेम एलिमेंट के हो, तो इसको हम ऑक्सीजन इसका एग्जांपल ले सकते हैं ना, ये सेम एलिमेंट है और दो से ज्यादा एटम है। और डिफरेंट एलिमेंट के जो एग्जांपल है, वो है CO2, H2O, NH3। आप लोगों ने सुना कि एग्जांपल, आप लोग सोचेंगे कि एग्जांपल तो आपने कंपाउंड में भी दिए, तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि मैं आपको कंपाउंड मॉलिक्यूल में जो टेक्निक, मतलब एक कंसेप्ट है, तो अभी टाइम इतना मतलब कि वीडियो बढ़ते हैं, तो इसी वजह से मैं आप लोगों ने दूसरे भी एलिमेंट एटम सबको हमने पढ़ा, लेकिन एक कंफ्यूजन रहा हमारे जहन में। तो इंशाल्लाह इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को इन सब को आपस में कंपेयर करके और यहाँ पे लेक्चर दूंगा। तो मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।